वो तिरंगे में लिपट कर आया और पूरे गांव को सिखा गया कि देशभक्ति क्या होती है। गुरुवार की सुबह थी, आसमान साफ था, लेकिन गांव के लोगों की आंखें धुंधलाई हुई थी आंसुओं से। पत्नी का रो रो कर बुरा हाल, सुहाग लुट गया मेरा। फर्श पर बेसुध पड़ी है शहीद संतोष यादव की पत्नी। आंखें सूज गई, आवाज तक नहीं निकल रही। जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में ड्यूटी के दौरान शहीद हुए भागलपुर नवगछिया के हवलदार संतोष यादव की पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। अंतिम दर्शन के लिए पहुंची शहीद संतोष यादव की पत्नी बेसुध पड़ी हुई हैं, हाथ जोड़कर अंतिम विदाई दे रही हैं, लेकिन आंखों से आंसू रुक नहीं रहे। बिहार के भागलपुर जिले के इस्माइलपुर पंचायत के भिट्टी गांव की गलियां सजी नहीं थी, लेकिन फिर भी हर कोना किसी बड़े स्वागत की तैयारी में खड़ा था। फर्क बस इतना था कि आज कोई बारात नहीं आ रही थी, तिरंगे में लिपटा एक बेटा आ रहा था। देश के लिए शहीद हुआ लाल संतोष यादव। जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में आतंकियों से लोहा लेते हुए संतोष यादव ने देश के लिए अपनी जान दे दी और अब उनका पार्थिव शरीर गांव पहुंचा। गांव के जिस रास्ते से सेना की गाड़ी गुजरी, वहां खड़े लोगों की आंखें नम थी, हाथों में तिरंगा। छोटे छोटे बच्चों ने भी सलामी दी। शायद पहली बार बिना कहे समझ गए कि आज चुप रहना भी एक इज्जत होती है। पिता का चेहरा पत्थर जैसा था, लेकिन आंखों से बहते आंसुओं ने वो पत्थर भी भिगो दिया। पत्नी की हालत ऐसी कि हर किसी का दिल कांप जाए। 2 बच्चों की मां अब खुद को कैसे संभालेगी, ये सवाल हर चेहरे पर। जिस रास्ते से शव गुजरी, वहां लोगों ने फूल बरसाए, युवाओं ने भारत माता की जय के नारे लगाए, लेकिन गले भराए। नवगछिया के हर चौक चौराहे पर लोग हाथ जोड़े खड़े थे। राजकीय सम्मान के साथ शहीद संतोष यादव का अंतिम विदाई किया जाना है, लेकिन इसी बीच मर्माहत करने वाली ये तस्वीर सामने आई, जिसमें शहीद संतोष यादव की पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन के लिए पहुंची उनकी पत्नी बेसुध पड़ी हुई हैं। ये सिर्फ एक फौजी की शहादत की खबर नहीं, ये उस औरत की टूटी हुई दुनिया की कहानी है जो कल तक अपने पति के लौट आने की राह देख रही थी। आज सिर्फ उसके चुप्पी है और आंखों में एक ही सवाल कि अब किसके साथ रहूंगी, अब किसके साथ जीऊंगी। ये दृश्य देखकर आपका भी कलेजा फट जाएगा। भागलपुर से यशुराज की रिपोर्ट, बिहार तक।